माई सेल्फ मुजाहिद ख़ान और आपका प्यारा सा चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस अकोला। तो प्यारे बच्चों, आज हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर लेकर आए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम पढ़ेंगे मोलार कंडक्टिविटी। तो देखिए, मोलार कंडक्टिविटी समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इससे पहले का टॉपिक रिवाइज करवा देता। इससे पहले लेक्चर में जो हमने पढ़े थे कंडक्टिविटी, आपको याद आ रहा होगा, ठीक है ना। कैसे रिप्रेजेंट किया था इसको? के से। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, है ना, के इज इक्वल टू बी अपॉन आर। याद आया क्या आपको टॉपिक? बी था इसमें सेल कांस्टेंट और ये 1 अपॉन आर ये क्या था? कंडक्टेंस। मीन्स कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, हमने ये टॉपिक पढ़े थे, ठीक है। अब कंडक्टिविटी क्या बताया था मैंने आपको? क्या? द नंबर कंडक्टेंस ड्यू टू नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब में से 1 सेंटीमीटर क्यूब मान लीजिए आप, ये है ना। अब इसमें जितने आयन प्रेजेंट रहेंगे, कंडक्टेंस ड्यू टू, है ना, कंडक्टेंस ड्यू टू नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। यानी 1 ml सॉल्यूशन में जितने आयन प्रेजेंट रहेंगे उसी को बताए थे हमने कंडक्टिविटी। मीन्स द कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयन प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। तो थोड़ा सा सोचिए आप, क्या अगर मैं यहाँ पर 1 सेंटीमीटर वॉल्यूम ले लिया, ठीक है, मीन्स 1 ml सॉल्यूशन ले लिया, तो इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट जो है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट ये फिक्स नहीं हो सकते। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट जो है, ठीक है ना, ये लेस भी रह सकते और हाई भी रह सकते। अब सिंपल सी बात है, जब अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा, है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट ज़्यादा रहेगा तो उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, बराबर। और अगर कॉन्सेंट्रेशन कम रहा, ठीक है ना, तो उसका कंडक्टिविटी कम होगा। बिकॉज, है ना, कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या था? कॉन्सेंट्रेशन के। तो थोड़ा सोचिए आप कि अगर मैं यहाँ पर 1 ml सॉल्यूशन ले रहा तो उसमें आयंस जो है कम भी रह सकते और ज़्यादा भी रह सकते। मीन्स आयन फिक्स नहीं हो सकते, है ना। तो इसीलिए इसके आगे जो कंसेप्ट लाया किसने? कॉल रॉश ने। आगे हम कॉल रॉश लॉ पढ़ेंगे। कॉल रॉश ने क्या यहाँ पर इसने कॉन्सेंट्रेशन को फिक्स माना। किसको फिक्स माना? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इसको इसने फिक्स कंसीडर किया। और यहाँ पर फिक्स नहीं था, क्योंकि यहाँ पर इसने 1 सेंटीमीटर क्यूब की बात किया था, जहाँ पर इसका कॉन्सेंट्रेशन फिक्स नहीं था। अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा तो कंडक्टेंस ज़्यादा रहेगा, और कॉन्सेंट्रेशन अगर कम रहेगा तो कंडक्टेंस कम रहेगा। क्योंकि ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन रहेगा तो हाई नंबर ऑफ आयंस फॉर्म होंगे, और कॉन्सेंट्रेशन अगर कम रहेगा तो लेस नंबर ऑफ आयंस तैयार होंगे, ठीक है ना। तो इससे पहले के लेक्चर में हमने ये डिटेल टॉपिक पढ़ लिए थे, और आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे मोलार कंडक्टिविटी क्या है। चलिए आप ध्यान से देखिए। हाँ, मोलार कंडक्टिविटी, अब जिसने अगर पढ़ लिया हुआ है, कि जिसको ज़्यादा डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, तो उनके लिए मैं इतना ही सजेशन करूँगा कि इसमें हम कोई ख़ास और ज़्यादा नहीं पढ़ने वाले। इसमें बस ये टॉपिक हम प्रूफ करेंगे, क्या लैम्बडा m इज़ इक्वल टू मोलार कंडक्टिविटी, ये है ना, इज़ इक्वल टू 1000 K/C, और लैम्बडा e इज़ इक्वल टू, एक मिनट, लैम्बडा e इज़ इक्वल टू, देखिए आप, 1000 K/n। सी बोलते कॉन्सेंट्रेशन, मोलार में भी लिख सकते हैं हम। ये फर्स्ट फार्मूला, ये सेकंड फार्मूला, ठीक है ना। और थर्ड है K इज इक्वल टू बी अपॉन आर। क्या बताइए? K इज इक्वल टू बी अपॉन आर। और इसका रिलेशनशिप
लैम्बडा एम इज इक्वल टू लैम्बडा ई इंटू एक्स। बस आपको इस लेक्चर में ये 3 पॉइंट से ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला। अगरचे आप इतना भी पढ़ लिए तो मोर देन सफिशेंट है, लेकिन हम हमेशा हर लेक्चर में हर पॉइंट को डिटेल एक्सप्लेन करने की कोशिश करते, ठीक है ना। क्या मोलार कंडक्टिविटी क्या है, इसका डेफिनेशन क्या रहेगा, 2 डेफिनेशन मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसका कॉन्सेंट्रेशन हमने फिक्स माने, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन अगर फिक्स मानेंगे तो मोलार कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला लिखे हमने, लैम्बडा इज इक्वल टू 1000 के अपॉन एम, ये कैसा आएगा, क्या इसका रीज़न है, ठीक है ना। ये सारे पॉइंट्स, ठीक है ना। तो चलिए आप ध्यान से देखिए, मोलार कंडक्टिविटी, ठीक है। और इसके बाद के लेक्चर में हम पढ़ेंगे, अगर आप इतना भी पढ़ लिए तो इसके बाद के लेक्चर में इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स रहेंगे। क्या B इज इक्वल टू क्या रहता है, L/A, है ना। सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। बस ये मेन फॉर्मूले है, इस पर न्यूमेरिकल रहेंगे, ठीक है ना। अब जिनको डिटेल स्टडी करना है तो पूरा लेक्चर देखिए आप। क्या मोलार कंडक्टिविटी, यहाँ हम लिखे लैम्बडा एम इज इक्वल टू के अपॉन एम। तो मैं पहले डेफिनेशन ये बता रहा कि कंडक्टिविटी को हम कॉन्सेंट्रेशन से डिवाइड करेंगे, लेकिन बात किसी करेंगे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की। कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर फिक्स रहेगा, बराबर ना। तो ध्यान से देखिए, द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मीन्स के, है ना, इज डिवाइडेड बाय concentration of electrolytes is called as मोलार कंडक्टिविटी। क्या बोलेंगे आप इसको, मोलार कंडक्टिविटी। कुछ टेंशन नहीं लेने का, बस के अपॉन एम कर दिया हमने, हो गया इसका काम। कंडक्टिविटी को डिवाइड कर दिया हमने कहाँ से, कॉन्सेंट्रेशन से, दैट इज कॉल्ड एज मोलार कंडक्टिविटी। और मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन फिक्स रखा था किसने, कोलरॉश ने। अब इससे पहले जो हमने पढ़े थे कि कंडक्टिविटी है ना, ये क्या था, 1/r मीन्स कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो आयंस प्रेजेंट रहेंगे, तो आयंस ज़्यादा भी रह सकते हैं, कम भी रह सकते हैं, मीन्स कॉन्सेंट्रेशन कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन कोलरॉश ने यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन को फिक्स रखा। तो इसका फॉर्मूला देखिए आप कैसा आया। चलिए, हाँ, ये समझ में आ गया फर्स्ट डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन देखिए आप, क्या और करके, द कंडक्टेंस, ये समझाना पड़ेगा आपको, फील करवाएंगे। द कंडक्टेंस ड्यू टू द ऑल आयंस ऑफ दैट वॉल्यूम of solution which contain 1 mole of electrolytes called as molar conductivity। क्या बोलेंगे आप इसको, मोलार कंडक्टिविटी। अब इसको मुझे डिटेल समझाना है, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जिसको डिटेल स्टडी करना है तो पूरा लेक्चर आप गौर से देखिए। देखिए मोलार कंडक्टिविटी, ठीक है। कंडक्टिविटी ड्यू टू ऑल द आयंस ऑफ दैट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच कंटेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट। मतलब यहाँ पर क्या बताया इसने, क्या मोलार कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, ठीक है ना, मोलार कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, देखिए, हाँ, कंडक्टिविटी ड्यू टू ऑल द आयंस ऑफ दैट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच कंटेन 1 मोल ऑफ, है ना, इलेक्ट्रोलाइट्स। मीन्स यहाँ पर कंडक्टिविटी बता दिया आपको, क्या बता दिया, के इंटू वी वॉल्यूम।
बराबर है ना। अब यहाँ पर आपको प्रूफ करना है तो m इज इक्वल टू है ना नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, क्या है वॉल्यूम इन लीटर। अब यहाँ पर वॉल्यूम इन लीटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कितने बताए 1 और कॉन्सेंट्रेशन कितने बता दिए 1 मोलर, बराबर है। कॉन्सेंट्रेशन कितना बता दें यहाँ पर 1 मोलर। ध्यान से देखिए आप कि कंडक्टिविटी ड्यू टू ऑल द आयंस ऑफ दैट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच कंटेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसके अंदर कितने मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट हो 1 मोल, मोल की बात की है इसने यहाँ पर, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए आप, क्या V इज इक्वल टू आप ऐसे लिख सकते, बट ये लीटर के लिए था, V इन सेंटीमीटर क्यूब या फिर ml के लिए लिखे ना, इज इक्वल टू 1/m इंटू 1000, ऐसे कन्वर्ट करें ना इसको। सो वी कैन रिटर्न एज लैम्बडा m इज इक्वल टू k इंटू, इसकी वैल्यू पुट कर लो आप, k इंटू 1000 अपॉन m, दैट इज मोलार कंडक्टिविटी, बराबर ना। एक ये फॉर्मूला है। अब इसका यूनिट क्या है ना सर, बिल्कुल देखिए आप, यूनिट ऑफ मोलार कंडक्टिविटी, यूनिट लैम्बडा m है ना। के याद है क्या कहाँ सर, के इज इक्वल टू क्या था बी अपॉन आर, बी के यहाँ पर सेल कांस्टेंट है ना, और इसका यूनिट है सेंटीमीटर इनवर्स, आर है रेजिस्टेंस मीन्स इसका यूनिट है ओहम, हाँ सर। सो के इज इक्वल टू ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सीमन सेंटीमीटर इनवर्स, बराबर है सर। देखिए ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स और सीमन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। मैं आपको फील करवा रहा हूँ फॉर्मूला कैसे, लैम्बडा m इज इक्वल टू है ना के यहाँ पर क्या है बताइए सर, यहाँ पर है ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इंटू 1000 अपॉन, ये क्या है सर, ये है मोल पर सेंटीमीटर क्यूब, लीटर लीटर कैंसिल हो जाएंगे। देखिए सो लैम्बडा m इज इक्वल टू क्या बचे यहाँ पर ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या फिर सर हम ऐसे लिख सकते हैं कि जी लैम्बडा m इज इक्वल टू सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कभी कभार क्वेश्चन इस पर भी आ जाते हैं कि मोलार कंडक्टिविटी का यूनिट क्या है, आप यहाँ से ले सकते हैं और यहाँ से भी ले सकते हैं, सेम यूनिट आएगा है ना, मोल पर लीटर या फिर सेंटीमीटर क्यूब। और ये क्या था बराबर ना, ये है के है यहाँ पर ओहम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है ना। यूनिट समझ में आ गया आपको, फॉर्मूला समझ में आ गया, ठीक है ना। तो ये है मोलार कंडक्टिविटी। चलिए आप पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है ना। अब मैं आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी समझा देता हूँ। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, हाँ सर, छोटा सा लेक्चर रहेगा आज का ये, क्योंकि 2 ही पॉइंट मुझे एक्सप्लेन करना है और एक रिलेशनशिप बस। इक्विवेलेंट, ठीक है, कंडक्टिविटी इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्बडा ई। अब यहाँ पर हमने 1 मोल किए थे, यहाँ पर क्या करेंगे 1 ग्राम इक्विवेलेंट। देखिए द कंडक्टिविटी है ना ड्यू टू द ऑल आयंस, कंडक्टिविटी ड्यू टू द ऑल आयंस। देखिए क्या करना है इसमें कि जहाँ पर हमने 1 मोल किए, द कंडक्टिविटी ड्यू टू द ऑल आयंस ऑफ दैट वॉल्यूम ऑफ है ना इलेक्ट्रोलाइटिक या फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है ना, विच कंटेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें क्या प्रेजेंट हो 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन फिक्स रहेगा, ठीक है ना। सो कंडक्टिविटी ड्यू टू all the ions of that volume of electrolytic solution which contain 1 gram of equivalent weight of electrolyte,
ठीक है, चलिए देखिए अब इसको समझते हैं ये है क्या रियल। कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर क्या, मोलार कंडक्टिव मोलरिटी, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे नॉर्मलिटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ध्यान से देखिए आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको हम सर, लैम्बडा ई सी इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इज इक्वल टू द, बराबर है कंडक्टिविटी इंटू वॉल्यूम, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं के इंटू वी। बट वी नो दैट क्या नॉर्मलिटी इज इक्वल टू, नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या रहता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट कितने हैं सर, एक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर में है ये, और वॉल्यूम इन लीटर इज इक्वल टू 1/n, बराबर है सर, वॉल्यूम लीटर इज इक्वल टू 1/n, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 1/n इंटू 1000, 1/n इंटू 1000, बराबर है ना। हाँ सर, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर ये वॉल्यूम इधर पुट कर देते हैं, सो लैम्बडा ई इज इक्वल टू के इंटू 1000/n। हाँ सर, समझ में आ गया, ठीक है ना। इसमें कोई डाउट है क्या आपको, ये 2 फॉर्मूला लर्न कर लेना, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। अब एक लास्ट टॉपिक है इसमें, चलिए अभी पॉज करके नोट कर लीजिए, रिलेशनशिप बिटवीन क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलार कंडक्टिविटी, ठीक है। चलिए रिलेशनशिप बिटवीन मोलार कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ओके सर, मोलार कंडक्टिविटी क्या है सर, मोलार कंडक्टिविटी और ये इक्विवेलेंट, इसका रेशियो लिया हमने, मोलार कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1000 के अपॉन एन, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या है 1000 के अपॉन एन, ये हमने कैंसिल कर दिया सर। सो मोलार कंडक्टिविटी अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू एन अपॉन एन, नॉर्मलिटी अपॉन मोलरिटी। So we can written as molar conductivity upon equivalent conductivity is equal to, ठीक है ना। तो यहाँ लिख सकता मैं जब एडजस्टमेंट के हिसाब से, इक्वल कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, नॉर्मलिटी क्या रहता, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट, नंबर ऑफ ग्राम है ना इक्विवेलेंट वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर अपॉन मोलरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है ना, विच आर प्रेजेंट इन, कैन बी प्रेजेंट रहेंगे 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मीन्स वॉल्यूम इन लीटर, तो ये हमने कैंसिल कर दी। ओके सर, सो लैम्बडा m अपॉन लैम्बडा e इज इक्वल टू, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या रहता, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, हाँ सर, और नंबर ऑफ मोल्स क्या रहता, मास अपॉन मोलार मास, जी सर, मास कैंसिल कर दिए है ना, मोलार कंडक्टिविटी अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू मोलार मास, ओके सर, मोलार मास अपॉन, ठीक है ना, क्या है इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास क्या, मैं लिख देते इसको, बोलिए, मोलार मास अपॉन एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, सो मोलार कंडक्टिविटी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनटू एक्स, और एक्स रहेगा एसिड के लिए, फॉर एसिड नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन, और बेस के लिए क्या है बताइए, नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन, ठीक है ना, और क्या हो सकता है एक्स सॉल्ट के लिए, टोटल चार्ज ऑफ केटायन एंड एनायन, टोटल
चार्ज ऑफ केटायन और एनायन, है ना। तो x कैसे निकालना है, इक्विवेलेंट वेट नॉर्मलिटी, ये मैंने बहुत डिटेल लेक्चर एक्सप्लेन किया, जो 2 घंटे से ज़्यादा का लेक्चर है हमारा मोल कंसेप्ट का, है ना। मोल कंसेप्ट 01 इस नाम से डाला मैंने। तो अगर आपको इक्विवेलेंट वेट में कुछ डाउट हो, एटम का कैसे निकालना, मॉलिक्यूल का कैसे निकालेंगे, चार्ज कैसे निकालेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन के लिए कैसे निकालेंगे, एसिड के लिए कैसे निकालेंगे, बेस के लिए कैसे निकालेंगे, तो उसमें मैंने उस टॉपिक को डिटेल एक्सप्लेन किया, ठीक है ना। तो अभी टेम्परेरी बता दें मैंने आपको एक्स कैसे निकालेंगे, है ना। तो नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन एसिड के लिए, है ना, मीन्स बेसिसिटी ऑफ एसिड, और यहाँ पर एसिडिटी ऑफ बेस, है ना, या फिर टोटल चार्ज ऑफ केटायन और एनायन, ठीक है। इसके बाद के लेक्चर में हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आएंगे, दैट इज न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम, है ना। किससे रिलेटेड, मोलार कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी, सेल कांस्टेंट एटसेट्रा, ठीक है। बाय।